अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कत्ल हुसैन असल में मरगी यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। ये बात आज 1400 साल बाद भी लोग यही बात कह रहे हैं कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की और यजीद की जो जंग थी वो सियासी जंग थी। यजीद को जब तख्त पे उसके वालिद माविया इब्न अबू सुफियान ने बैठाया तो लोगों ने पूछा कि माविया तुमको यजीद से अच्छा कोई मिला नहीं? तो उसने बोला खुदा की कसम मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश किया कि मेरे बाद कौन मुसलमानों की भागदौड़ संभाले, मगर यजीद से अच्छा मुझको कोई नज़र नहीं आया। उस वक्त जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे और भी बहुत सारे सहाबा उनकी औलादें थीं, मगर माविया ने अपने बाप होने का फ़र्ज़ अदा किया, अपने बाद अपने बेटे को तख्त पर बैठा दिया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम से जो कि उसने वादा लिया था कि मैं वापस जो इस्लामी खिलाफत है, ये बादशाहत है, ये शूरा के हवाले कर दूंगा, अपने बाद अपने बेटे को नहीं बैठाऊंगा। और उसने अपने बेटे को बैठाया। यजीद जो माविया के नज़दीक सबसे बेहतरीन इंसान था उस दौर में, जिस दौर में आका हुसैन भी हयात में थे और भी सहाबा कराम उनकी औलाद हयात में थी, तो यजीद कैसा था ये मुसलमानों को पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके 3 साल के जो काले कारनामे, 3 साल जो उसने हुकूमत की, तो पहला काला कारनामा ये है कि उसने उस नवासे रसूल को शहीद करवाया, उनकी औलादों को शहीद करवाया जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया अना मिन्नी मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे। नबी ने फरमाया जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने खुदा से मोहब्बत की, जिसने हुसैन का दिल दुखाया उसने मेरा दिल दुखाया, जिसने मेरा दिल दुखाया उसने खुदा का दिल दुखाया। अल्लाह के नबी ने फरमाया हुसैन जन्नत के सरदार हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरा हुसैन शहीदों का सरदार है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरा हुसैन साबिर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया हुसैन मेरे जिगर का टुकड़ा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं हुसैन से वो मोहब्बत करता हूँ, ऐ अल्लाह तू भी मोहब्बत कर, मोमिनों को भी मोहब्बत करने का हुक्म दे। अल्लाह के नबी के कंधे पर हुसैन अगर सवार हो जाए तो सरकार की नमाज रुक जाती है। हुसैन अल्लाह उसके रसूल की नज़र में वो मुकाम रखते हैं कि अल्लाह अपनी नमाज़ों को रुकवा देता है ना। जो नमाज को अफजल समझते हैं उनको पहले ये समझ लेना चाहिए कि हुसैन कितना अफजल है। जो कंधे पे आ जाए तो नमाज रुक जाती है। मगर मुसलमान रोज़े नमाज हज ज़कात को समझने के चक्कर में अहले बैत से दूर हो गया। पहले अहले बैत समझना ज़रूरी था, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिनके सीनों में मेरे अहले बैत की मोहब्बत नहीं है वो खाने काबा में 100 साल नमाज पढ़े, रोज़े रखे, हज करे और कुरान पढ़े, उस हाल में मर जाए, खाने काबा में मर जाए तो भी उसका ठिकाना जहन्नम है, जिसके सीने में हुसैन, अली, फातिमा और मेरे बच्चों की मोहब्बत नहीं है। यजीद कैसा था ये समझना बहुत ज़रूरी है, जिसको माविया ने अपने बाद तख्त पे बैठाया। यजीद ने पहले साल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करवाया, उनके बच्चों को कत्ल करवाया। दूसरे साल उसने मदीना मुनव्वरा पर अल्लाह के नबी के रोज़े पर 10,000 का लश्कर भेजा। मदनी जितने सहाबी थे, मदनी सहाबी, उनकी औरतों को उसके लश्करों ने रेप किया। 10,000 लश्करों ने 1,000 औरतों का बलात्कार किया, जिसमें से 1,000 औरतें हामला हो गई, पेट से हो गई। रसूल अल्लाह के रोज़े पर उसने घोड़े बंधवाए, घोड़ों ने पेशाब किया नबी के रोज़े पर। 3 साल तक वो उसके काले कारनामे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। तीसरे साल उसने खाने काबा के ऊपर आग लगवाई, आगजनी की, और उसके बाद उसने बोला कि मोहम्मद कोई नबी नहीं थे, ये बनु हाशिम का ढोंग था, कोई नबूवत नहीं, कोई जिब्रील नहीं आता था, ये उनके फैलाए हुए जाल थे। उसने रसूल अल्लाह पर तोहमत लगाया। उसने नबी के रोज़े पर घोड़े बंधवाए, नबी के रोज़े पर घोड़ों ने पेशाब किया। 3 दिन तक रसूल के रोज़े पर अजान नहीं हुई। नबी के उस दौर के मदनी सहाबियों की औरतों का उसने रेप करवाया। 1,000 औरतें हामला हो गई। उसने इमाम हसन, इमाम हुसैन की औलादों को, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, नबी के जिगर के टुकड़ों को शहीद करवा दिया। और ऐसा इंसान उसके बाप की नज़र में, यानी माविया इब्न अबू सुफियान की नज़र में, उस दौर में सबसे बेहतरीन इंसान था। तो कैसा यजीद था, कैसे उसके घर वाले थे, आप लोग ये समझ लो। और ये जो बात मैं बता रहा हूँ 3 साल की हुकूमत, ये अहले सुन्नत की तमाम किताबों में लिखा हुआ है कि यजीद ने 3 साल कैसी हुकूमत चलाई, इसका हवाला मौजूद है। और याद रखना, हम डंके की चोट पर सच बोलते हैं। अगर कोई यजीदी है उसको बुरा लगे कि मर जाए, हमको कोई लेना देना नहीं। हम हुसैनी थे, हैं और रहेंगे। हम ताजियादार थे, हैं और रहेंगे। हम पंजतन पाक के मानने वाले हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। तमाम यजीदी एक बात सुन लो, आप चाहे सियासी जंग बोलो मौला हुसैन की, चाहे जैसी जंग बोलो,
میرے حسین اپنی اولادوں کے ساتھ کربلا آئے تھے. سیاست کی جنگ لڑنے کے لیے کوئی 6 مہینے کے بچوں کو لے کر نہیں آتا ہے, بیویوں کو لے کر نہیں آتا ہے, بچیوں کو لے کر نہیں آتا ہے. حسین چاہتے تو ایک بہت بڑا لشکر لے کے کربلا آ سکتے تھے, مگر آقا حسین نے دنیا کو بتایا کہ دیکھو یہ مسلمانوں کے بھیس میں جو بھیڑیے چھپے ہوئے ہیں, جو میرے نانا کا کلمہ پڑھ کے بھی منافق ہیں, وہ لوگوں کا چہرہ کھولنے کے لیے آقا حسین نے شہادت دی. اور آج بھی اس کے ماننے والے پوری دنیا میں موجود ہیں. اس وقت آقا حسین کے وجود سے یزیدیوں کو نفرت تھی, آج آقا حسین کے علم سے اور تاجیے سے نفرت ہے. یہ اس دور کی یزیدی اور اس دور کی یزیدی, آپ کان کھول کر سن لو, نہ تمہاری دنیا اچھی ہوگی نہ آخرت اچھی ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.